हेलो एवरीवन, क्लास 10th की साइंस की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हमने आपको कल नया चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रिसिटी। और हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कई सारे पॉइंट्स बता दिए थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, चार्ज कहाँ से क्रिएट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हमने जानकारी दे दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में इसे विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान से समझिए कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये आप लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि देखिए 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, कहते हैं उस खंबे के पास मत जाना, वहाँ पे 4000 वोल्ट की करंट जा रही है। तो ये जो वोल्ट शब्द आप यूज करते हैं ना, वो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ही यूज करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट ही वोल्ट होता है, या इसे साधारण भाषा में सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक वैज्ञानिक थे एलिसांद्रो दी वोल्टा, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा क्योंकि उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है आप ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वह एरिया जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सके, महसूस कर सके। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। कैसे क्या होता है वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और किसी पॉइंट चार्ज का मतलब है यूनिट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? यूनिट चार्ज Q। बात समझ में आ रही? आप कई लोगों को पॉइंट चार्ज का अगर मतलब न समझ में आता हो तो आप जान लीजिए, चूंकि पॉइंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो हम एक ऐसा चार्ज ले रहे हैं जो एक पॉइंट पर रखा गया है, जिसकी वैल्यू लगभग 1 के बराबर, और वह जो चार्ज है वह कैसा है? डायमेंशनलेस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, एक पॉइंट चार्ज लिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं ए। और इसकी डिफिनेशन देखिए कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होता है हमेशा, निगेटिव नहीं होता। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क, काम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ध्यान से समझिए, इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो हम कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे इस पॉइंट चार्ज को ए तक लाने में हमने W कार्य किया है, वर्क किया है, तो यह जो कार्य है यह हमारा इस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, जिसे ए पॉइंट के कारण हमने सफिक्स ए लिखा है और बी। बात समझ में आ रही? तो किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे V से लिखते हैं, क्योंकि ए पॉइंट तक लाए इसलिए V A हमने लिख लिया, B तक लाते तो V B लिख लेते, C तक लाते तो V C लिख लेते। तो किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो V = W/Q, ये इसका फार्मूला होता है। W का मतलब है कार्य और Q का मतलब है चार्ज और V का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज। फार्मूले को थोड़ा सा बदलेंगे तो W = क्या हो जाएगा? VQ। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है
इसका यूनिट, क्योंकि एलिसांड्रो दी वोल्टा ने खोजा था इसलिए इसका यूनिट हम लोगों ने वोल्ट रखा। और इसका एक अन्य यूनिट भी हो सकता है डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वर्क, वर्क का यूनिट होता है जूल, और क्यू यानी कि चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। तो इसका एक दूसरा यूनिट भी हो सकता है जूल पर कूलाम। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके सामने है, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, W इक्वल टू वी क्यू, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका जो यूनिट है वह वोल्ट है, या साधारण भाषा में कहें तो जूल पर कूलाम। क्लियर है? अब इसी का एक और पार्ट है जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक पार्ट है, कोई नया टॉपिक, अलग से टॉपिक नहीं है। इसीलिए इन दोनों का यूनिट भी सेम है, फार्मूला भी सेम। बात समझ में आ रही है? ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें हम चार्ज को इनफाइनाइट से लाए थे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे थे, और पोटेंशियल डिफरेंस में ये इनफाइनाइट से नहीं लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही किन्हीं दो पॉइंट से लाएंगे। फिर से समझिए, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो आपके कोर्स में अगला टॉपिक है वह है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझने के लिए भी हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लें। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट लेंगे, ए और बी। पिछली बार भी दो पॉइंट लिए थे, लेकिन एक पॉइंट फील्ड में लिए थे और एक पॉइंट इनफाइनाइट यानी फील्ड के बाहर लिए थे। और फील्ड के बाहर से हम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। वहीं पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर हम मान लीजिए इस Q पॉइंट से चार्ज को B पॉइंट से चार्ज को A पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो इसमें किया गया कार्य, वर्क, हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट का कहलाएगा। फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट से चार्ज को किसी पॉइंट तक लाते थे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में इनफाइनाइट से चार्ज को नहीं लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ही किन्हीं दो पॉइंट के बीच में यदि चार्ज को हम देते हैं तो उस समय किया गया कार्य उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। फिर से समझिए, द टोटल वर्क डन टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पॉइंट। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य ही उस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। या साधारण शब्दों में अगर एकदम सिंपल समझ लें, आपके कोर्स में यह भी लिखा होगा, सिंपल डिफिनेशन भी एक लिखी है कि किन्हीं दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे यह V और A है तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अगर A और B के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो A का वोल्टेज माइनस B के वोल्टेज, यानी कि A के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस B के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के गैप के बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी आपका टॉपिक यही है, आप इसको भी समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को एक यंत्र के द्वारा नापा जाता है। इस यंत्र का नाम है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमें बताता है कि किस वायर में कितने वोल्टेज की करंट फ्लो हो रही है। तो
पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये आपका वोल्ट मीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वोल्ट मीटर में हम बताएं कि जहां पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं ना, तो ये वोल्ट मीटर खुद अपने लिए कोई करंट नहीं देता। ध्यान दीजिए, आपके घर में वायरिंग है, कहीं कहीं बल्ब लगे होंगे, तो बल्ब कुछ करंट एज्यूम करता होगा, कुछ करंट को लेता होगा, ठीक। लेकिन वोल्ट मीटर किसी भी प्रकार की करंट को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, करंट इसके अंदर जाती ही नहीं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो अभी हम आपको अगले टॉपिक ओम्स लॉ में बताएंगे। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एक यंत्र बना हुआ है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, नाम है ओम्स लॉ। नाम आप लोगों ने हो सकता सुना भी हो, पढ़ा भी हो। बात समझ में आ रही? ओम्स लॉ क्या है कि कोई वायर है, कंडक्टर है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V। तो ओम्स ने कहा, वैज्ञानिक थे ओम, उन्होंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो जो आई है, करंट है, वह पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक बढ़ेगा करंट यदि बढ़ी तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। या इसी को दोबारा उन्होंने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा। आप देखिएगा बुक में यह दोनों चीजें लिखी हुई। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ेगी, यदि करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ेगा। और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम है R। फिजिक्स में आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा जब ग्रेविटेशन का फार्मूला प्रूफ किया होगा। तो जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को कहते हैं R। यह R ही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। अभी रेजिस्टेंस के ऊपर अलग से एक टॉपिक हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन आप ये जानिए कि यह जो R है यह हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसने ओम R के द्वारा क्रिएशन करता है। अब देखिए यहाँ पर I मल्टीप्लाइड में है, अगर ये इधर ट्रांसपोज होकर के आएगा तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो जो R है वह वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो होता है। बात समझ में आ रही है? तो ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इक्वल टू IR, शॉर्टकट में याद रखना हो तो वीर फार्मूले से V अपॉन I इज इक्वल टू R, यानी कि V और I का रेशियो ही R कहलाता है। तो आपने यह 3 टॉपिक हो गए जिसको आप देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होता है। एक्सपेरिमेंट करके लोग बताते हैं कि भैया कैसे कैसे बढ़ रहा है। भाई हर जगह V और I का रेशियो क्या होना चाहिए? आपका कांस्टेंट होना चाहिए। यदि वोल्टेज 2 है और करंट 4 है तो कांस्टेंट आया 1/2, आ गया 1/2। लेकिन अगर वोल्टेज 4 है तो करंट कितना होगा? जैसे अगर ये दुगना हुआ है तो 4 का दूना, हमेशा रेशियो फिक्स है आपका। हर एक वायर के लिए, हर एक कंडक्टर के लिए, हर एक मेटल के लिए आपका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। और वो अभी हम आपको जब रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। V और I के बीच में एक ग्राफ बनता है और यह ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि भैया वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, इसलिए यह लाइन बनता है। तो यह आपका ओम्स लॉ है। आपने आज 3 हेडिंग पढ़ी।
पहला पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने बताया इन्फिनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर हमने बताया पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इन्हीं दो पॉइंट के बीच में जब चार्ज को मूव कराते हैं तो किया गया वर्क उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और जो तीसरा पॉइंट बताया ओम्स लॉ, तो इसमें हमने बताया कि यदि किसी वायर में करंट बह रही हो और कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो जो करंट होगी वह वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के कारण यहाँ पर एक कांस्टेंट क्रिएट होगा, इस कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस होगा। तो यह आज का हमारा पूरा टॉपिक था, इसके साथ आपको नोट्स दे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कल